नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान से प्रकाश एक शिक्षित समाज की ओर अग्रसर पर। आज हम बात करेंगे जीवन के सबसे गहरे प्रश्न पर। क्या सत्य सिर्फ पढ़ने लिखने की चीज़ है या उसे अनुभव भी किया जा सकता है? भारतीय दर्शन में अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलमिदम ब्रह्म जैसे महान वाक्य बार बार याद दिलाते हैं कि यह समूचा ब्रह्मांड किसी अंधे संयोग से नहीं बल्कि एक चेतन दिव्य सत्ता से भरा हुआ है। लेकिन इन वचनों का असली अर्थ तभी समझ आता है जब मन शांत हो और भीतर जागृति की पहली किरण फूटे। दोस्तों, सत्य कोई सूखी परिभाषा नहीं बल्कि वह सत्ता है जो हर जगह विद्यमान है। जड़ और चेतन में अणु से लेकर ब्रह्मांड तक, सुख दुख जीवन मृत्यु सभी के पीछे एक ही दिव्य चेतना काम कर रही है। शास्त्र बताते हैं जैसे बिना सूर्य के प्रकाश के जगत दिखाई नहीं देता, वैसे ही बिना ईश्वर चेतना के न यह संसार चल सकता है, न हमारा मन न हमारी बुद्धि काम कर सकती है। असली समस्या यह है कि हम बाहर की चकाचौंध में फंसकर भीतर की इस ज्योति को भूल जाते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? मैं अलग हूँ, यह संसार अलग है और ईश्वर कहीं दूर बैठे हैं। यही अहंकार हमें सत्य से अलग कर देता है। जब तक मन मैं और मेरा की दीवारें खड़ी रखता है तब तक सब कुछ बिखरा बिखरा अलग अलग दिखता है। कोई अपना, कोई पराया, कोई मित्र, कोई शत्रु। लेकिन जैसे ही अहंकार पिघलता है महसूस होता है कि वही एक परमात्मा सबके भीतर एक साथ धड़क रहे हैं। सबका जीवन, सबकी श्वास एक ही स्रोत से चल रही है। अहंकार हमें दो तरह से धोखा देता है। या तो अपनी छोटी सी सफलता, शरीर, धन, पद को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, या फिर दुख, असफलता और कमी को ही अपना अंतिम सत्य मान लेते हैं। जबकि सत्य न हमारी सफलता से बड़ा है न हमारी विफलता से छोटा, वह इन दोनों से परे हमारे अंतर्मन की गहराई में शांत बैठा रहता है। सवाल उठता है, अगर सत्य हर जगह है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? जवाब सरल है। जैसे गंदे पानी में चांद का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही अशांत अशुद्ध मन में परम सत्य का अनुभव धुंधला हो जाता है। इसलिए भारतीय ऋषियों ने 3 मुख्य रास्ते बताए। पहला, शांति भरा मन। रोज कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांसों के साथ अपने भीतर उतरना, भागती हुई सोच को थोड़ी देर विराम देना, यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। दूसरा, सत्संग और सत्य विचार। जैसी संगत वैसी रंगत। जब हम महापुरुषों की वाणी सुनते हैं, शास्त्रों की बातों पर मनन करते हैं तो भीतर सोया हुआ विवेक जागने लगता है। तीसरा, निस्वार्थ सेवा और करुणा। जब हम मैं से निकलकर हम की ओर बढ़ते हैं, किसी दुखी के आंसू पोंछते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं, तब अनुभव होता है कि एक ही चेतना सबके भीतर काम कर रही है और उसी क्षण सत्य की हल्की सी झलक मिल जाती है। सत्य की अनुभूति केवल शब्दों से नहीं, सात्विक जीवन से होती है। शुद्ध विचार, संयमित इंद्रियां, सच बोलने की आदत और ईश्वर पर गहरा विश्वास मिलकर मन की खिड़कियां खोलते हैं, जहां से सत्य का प्रकाश भीतर उतरने लगता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सत्य सिर्फ ध्यान, पूजा या आश्रमों की बात है, लेकिन सच यह है कि सत्य की असली परीक्षा तो रोजमर्रा की छोटी छोटी स्थितियों में होती है। व्यापार में थोड़ा सा झूठ बोलकर फायदा उठाने की जगह नुकसान स्वीकार कर भी ईमानदारी पर टिके रहना। परिवार में अपना अहंग छोड़कर रिश्तों को बचाने के लिए पहले सॉरी कह देना। अकेले में भी वही काम करना जो सामने भगवान खड़े हों तो करने की हिम्मत हो। जब इंसान ऐसे जीना शुरू करता है तो धीरे धीरे भीतर एक अनोखी शांति और भरोसा जन्म लेता है। फिर परिस्थिति जैसी भी हो, मन कहता है मैं सत्य के साथ हूँ और सत्य सदैव विजय होता है। दोस्तों, सत्य की अनुभूति किसी एक दिन की घटना नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाली एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा झूठ, दिखावा और अहंकार कम करना और उतना ही प्रेम, करुणा और ईमानदारी बढ़ाना, यही इस वीडियो सत्य की अनुभूति का मुख्य संदेश है। आज आपसे एक छोटा सा संकल्प चाहूँगा। कमेंट में लिखिए, मैं सत्य के साथ जीना चुनता हूँ। जब सैकड़ों लोग यह लिखेंगे
तो यह सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, बल्कि एक सामूहिक संकल्प बन जाएगा जो हमारे समाज को भीतर से बदल सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, परिवार और युवाओं के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी समझ सके कि असली शक्ति और असली शांति सत्य की अनुभूति से ही आती है। और ऐसे ही आध्यात्मिक, नैतिक और जीवन परिवर्तनकारी विचारों के लिए हमारे चैनल ज्ञान से प्रकाश एक शिक्षित समाज की ओर अग्रसर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला हर वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान से प्रकाश के साथ।